अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, सिंध से अरबों रुपए की गंदम गायब हो जाने का जो मामला है, इस पर सिंध हुकूमत ने 3 रेफरेंसेस नेब को भेजे थे और आज नेब ने इन रेफरेंसेस पर इंक्वायरी करने का फैसला किया है। चेयरमैन नेब ने मंजूरी दी है। अरबाब चांडियो साहब हमारे साथ मौजूद हैं, कराची से ARY में काम कर रहे हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। अरबाब साहब के साथ पहले भी इस पर गंदम चोरी के हवाले से हमने प्रोग्राम किया था, इस पर भी आएंगे कि बहुत सारे दोस्तों ने उस पर सवालात उठाए थे, कुछ एतराजात भी किए थे, वो भी अरबाब साहब के साथ डिस्कस करूंगा। लेकिन पहले रेफरेंसेस और नेब की आज जो मंजूरी दी गई है, इसके हवाले से हम जानना चाहेंगे। अरबाब साहब, वेलकम टू शो सर। हाँ, मेहरबानी शाकिर सोलंकी साहब। अरबाब साहब, क्या अपडेट है? सिंध हुकूमत ने रेफरेंसेस भेजे हैं और नेब ने इंक्वायरी करने का भी फैसला किया है, मंजूरी दे दी गई है। तो सिंध हुकूमत, इसका मतलब है खुद रेफरेंसेस भेज रही है, तो पार्टी बन रही है इसमें? जी बिल्कुल, सिंध हुकूमत का महकमा खुराक और पूरी सिंध हुकूमत इसमें पार्टी बन चुकी है। और सिंध हुकूमत की मौजूदा काबीना, जिसके वजीर हरीराम किशोरी लाल हैं, जो कि खुराक के वजीर हैं, वो इसमें बिल्कुल पार्टी हैं। और ये जो कुछ हो रहा है, ये बिल्कुल सिंध काबीना के जो वजीर, उसके सेक्रेटरी और उस काबीना के दीगर जो सूबे के जो इंतजामी चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, सैयद मुमताज शाह चीफ सेक्रेटरी, उसकी मंजूरी से ये सब कुछ हुआ है। पहले एक इजलास हुआ था जिसमें ये फैसला किया गया था कि नवंबर में जो पहली चोरी पकड़ी गई थी, नवंबर 2019 में, वो तकरीबन 40 करोड़ रुपए की थी। फिर फरवरी 2020 में दूसरी चोरी पकड़ी गई, जो कि तकरीबन 60 करोड़ रुपए की थी। और जो तीसरी और आखिरी चोरी रिपोर्ट हुई, वो हुई तकरीबन 16 अप्रैल 2020 में। ये पहले तो ये तमाम मुकदमात एंटी करप्शन को दिए गए, लेकिन बाद में ये सवालात उठ रहे थे कि सिंध हुकूमत भी उनकी, एंटी करप्शन भी उनका, तो इंसाफ कैसे होगा। तो इन सवालात ने सिंध हुकूमत को इस बात का फैसला करने पर आमादा किया कि फिर इसकी इंक्वायरी जो है वो एंटी करप्शन से लेकर नेब को दी जाए। अच्छा, दिलचस्प अमर ये है कि एंटी करप्शन से क्यों ली गई। एक तो ये भी है कि ये एंटी करप्शन वाकई ही सिंध हुकूमत के मातहत है, तो वो कैसे इंसाफ करेगी, सिंध हुकूमत के अफसरान या साबका वजीरों के खिलाफ इस तरह कार्रवाई करेगी। दूसरी बात ये कि शाकिर सोलंकी साहब, आपको बता दूं कि सूबाई एंटी करप्शन के पास रिकवरी करने के अख्तियारात नहीं है। यानी जो प्ले बार्गेनिंग है, वो अख्तियार सिर्फ ही नेब के पास है, और वो अख्तियार जो है वो मौजूदा कवानीन के मुताबिक एंटी करप्शन के पास नहीं है। जब उनके पास ये कवायद और जवाबित नहीं है, तो फिर वो इतनी बड़ी रकम जो कि हड़प की जा चुकी है इस वक्त तक, उसको कैसे वापस कराएंगे। तो लिहाजा ये जो तीनों बड़ी चोरियां, एक 7 अरब, दूसरी जो है 60 अरब और एक 45 अरब रुपए की जो चोरी थी, इन दो चोरियों को रिपोर्ट जब हुई और फिर मामला एंटी करप्शन से लेकर नेब के हवाले कल कर दिया गया, तो उनमें दो चोरियों को जो है वो नेब सखर के हवाले किया गया। नेब सखर के हवाले एक 7 अरब रुपए की और एक 45 अरब रुपए की, और जो 60 करोड़ रुपए की चोरी है, वो यहाँ नेब कराची के हवाले की गई। आपको पता होगा कि नजम मिर्जा साहब, जो कि एक अपनी शोहरत रखते हैं, अपने पुलिस में भी थे तो बड़े नफीस आदमी थे, और अब नेब में तो और नफीस हो गए होंगे। तो वो जो है इस पूरे मामले की सिंध में इंक्वायरी कर रहे हैं। अच्छा, ये तासुर जा रहा था कि ये कैसे मुमकिन है कि सूबाई हुकूमत अपने ही खिलाफ रेफरेंस दे। और वाकई क्योंकि आज तक मेरा नहीं ख्याल कि सिंध हुकूमत ने नेब को इतनी बड़ी किसी महकमे की चोरी का रेफरेंस जो है, 3 रेफरेंस जो है वो भेजे हो नेब की तरफ। लेकिन ये हकीकत है कि ये जो है रेफरेंस जो है वो सिंध हुकूमत ने भेजे हैं। और जो ये कहा जा रहा था कि इसमें कौन मुलविस है, तो मेरे ख्याल में अब बाल नेब की कोर्ट में है।
और नेब को अब साबित करना है कि इसमें कौन वजीर मुलविस था। आया उसका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से था, उसका ताल्लुक काफ लीग से था, उसका ताल्लुक इससे पहले या बाद में था, या जो है किसी और ऐसी शख्सियत से था जो कि नवाज शरीफ के दौर में वफाकी वजीर भी रह चुका है। बहरहाल, लेकिन ये बात बिल्कुल क्लियर है कि इसमें महकमा खुराक के मुलाजमीन और अफसरान भी मुलविस हैं, जो कि उस वक्त इस पूरे मामले में मेरे ख्याल में DFC लेवल डिस्ट्रिक्ट फूड ऑफिसर तक तो अफसरान लाजमी और 100% मुलविस होंगे। इसके अलावा वजीर जिन्होंने उनकी सरपरस्ती उस वक्त की होगी वो मुलविस होंगे, और फिर वो ट्रांसपोर्टर हजरात जो कि उन्होंने माल उठाया और मिल ओनर्स की मिली भगत से वो माल जो है गोदामों के बजाय कहीं उसका रुख दूसरी तरफ मोड़ दिया, फ्लोर मिल्स की तरफ मोड़ा होगा। तो ये पूरी यानी दूध का दूध और पानी का पानी करने के सिलसिले में मेरे ख्याल में सिंध हुकूमत ने ये पहला कदम उठाया है। और यार देखो, हम गलत को गलत कहेंगे, सही को सही कहेंगे। अच्छा, ये मैं ये इस पे ही सही को सही कहेंगे, गलत को गलत कहेंगे। इस पे आता हूं मैं कि हमने आपके साथ मिलके जो प्रोग्राम किया था गुज़श्ता जो हफ्ते इसी मामले पर, उस पर दोस्तों ने बहुत सारे सवालात उठाए सिंध से। सहाफी दोस्तों ने, पढ़े लिखे दोस्तों ने मुझे मैसेजेस किए, किसी ने व्हाट्सएप किया, किसी ने फेसबुक पर कमेंट किया, किसी ने यूट्यूब पर कमेंट किया। तो बख्श अली जमाली साहब को जानते हैं, नवाब शाह से हैं, उन्होंने मुझे कहा कि उस्ताद आपने और अरबाब चांडियो ने सिंध हुकूमत को रेस्क्यू करने की कोशिश की है, बड़ी वकालत की है, शायद इनका एडवोकेट जनरल भी इनकी वकालत न कर सके जितनी आप दोनों ने की है। और शब्बीर शर साहब है सखर से, उन्होंने भी कहा कि नानी सिंधी में कहा कि नानी रधण वारी है ने डोटरा खाइण वारा है, बई बना सिंध हुकूमत के रेस्क्यू करना गलत प्रोग्राम, इस पर तनकीद हुई थी। तो अब रेफरेंस सिंध हुकूमत ने भेज दी है, 3 रेफरेंसेस नेब को, नेब ने इंक्वायरी भी करने का भी मंजूरी दे दी है। तो ये रेफरेंसेस क्या साबित कर रहे हैं? इसका मतलब तो ये निकल रहा है कि सिंध हुकूमत ये समझ रही है शायद कि उनके लोग मुलविस इसमें नहीं है, तभी तो रेफरेंसेस भेजे होंगे। हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है। कम से कम मेरी जाती नॉलेज के मुताबिक मौजूदा सूबाई वजीर खुराक, मौजूदा सेक्रेटरी खुराक और मौजूदा वजीर आला सिंध कम से कम इसमें मुलविस नहीं होंगे, मेरा ख्याल है। क्योंकि कोई अपने खिलाफ रेफरेंस जो है नहीं भेजता, इसका मतलब है इनको यकीन है कि इस गंगा में, इन्होंने बहती हुई गंगा में हाथ नहीं धोए। और पिछले गुज़श्ता प्रोग्राम में आपने यही बात ये भी कहा था कि अगर सिंध हुकूमत के मौजूदा वजीर या मौजूदा वजीर आला मुलविस होते तो खबर भी उनकी ही तरफ से दिलवाई गई है, तो ये अपने खिलाफ खबर कैसे देते? अब तो रेफरेंस भी दे दिया गया नेब को, तो अपने खिलाफ कोई रेफरेंस कैसे भेजेगा? हाँ जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो लोग जानते हैं कुछ लोगों को, उनमें मैं आपको एक बात बताऊं कि मैं बिल्कुल वसूख से कह रहा हूं। मैं इसके हवाले से मेरे पास प्रूफ भी हैं, इसके हवाले से मेरे पास तस्दीक शुदा लोग भी हैं, गवाहियां भी हैं कि ये खबर बिल्कुल सिंध हुकूमत के अपने ही वजीर हरिराम किशोरी लाल ने दी, उसके सेक्रेटरी ने दी, उसके बैक में उनका अमला रहा। यही रेफरेंस नेब को भेजने के लिए वो चीफ सेक्रेटरी के पास गए, चीफ सेक्रेटरी ने उनकी बात को सहमत किया और जो है वो ये बात आगे बढ़ी और इसी वजह से ये रेफरेंस अरबाज साहब, इसीलिए तो इन्होंने खबर नहीं दी कि इनको शेयर न मिला हो सकता है। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, हरिराम किशोरी लाल को जो जानते हैं वो आपको पता है मीरपुर खास का बहुत बड़ा जमींदार है। मैं भी जानता हूँ, सेनेटर रहे हैं, मैं भी जानता हूँ अच्छे तरीके से, सेनेटर भी रहा है। उसके मैं न वकील हूँ न वकालत करता हूँ, लेकिन हमारा प्याले भाई है, लिहाजा इतनी तो मैं जरूर उसकी हिमायत कर सकता हूँ कि हरिराम किशोरी लाल पहनता ही सफेद कपड़े है और वो उसने कभी कोई और कपड़े पहने नहीं है, वो उसकी अपनी आदत है। दूसरा ये कि अगर हरिराम किशोरी लाल के बारे में कोई जानकारी आपको जानना है तो आप मीरपुर खास चले जाए। मीरपुर खास में बच्चा बच्चा जानता है कि हरिराम किशोरी लाल कौन है। दूसरा ये कि मुझे उसकी वकालत करने की जरूरत नहीं है, लेकिन क्योंकि बात निकली है
तो तारीख और रिकॉर्ड का हिस्सा बनने जा रही है। और हो सकता है कि हमारी इस बात को भी कोई और नेगेटिव ले और इस पर तनकीद करे। वेलकम। जिन दोस्तों के नाम आपने लिए वो बहुत बाशऊर हैं, पुराने जमाने में उनकी अपनी अपनी जगह कुर्बानियां रही हैं। उनकी इंफॉर्मेशन को तो मैं कभी भी डिनाई नहीं कर सकता। एक शर साहब तो मेरे उस्ताद इरशाद गुलाबानी साहब के साथ उन्होंने सहाफत की है, तो लिहाजा हमारे भी वो बड़े हैं। अक्षली जमाली साहब ने हमारे साथ सहाफत की है, वो भी मेरे लिए मोहतरम है। दोनों की इंफॉर्मेशन को चैलेंज नहीं कर रहा, लेकिन दोनों को ये दावत जरूर दे रहा हूँ कि अब ये मामला नेप की कोर्ट में चला गया है। अगर इनके पास कोई सबूत है कि इस स्कैंडल में कोई और भी मुलविस है या मौजूदा वजीर कोई मुलविस है या मौजूदा वजीर आला मुलविस है या कोई भी बंदा मुलविस है, तो मेरे ख्याल में उनको इंसाफ की खातिर, सिंध के अवाम को इंसाफ दिलाने की खातिर रेफरेंस में नेप को सबूत पेश करने चाहिए, नेप की मदद करनी चाहिए। और खुसूसन मेरे ख्याल में शर साहब का तो भाड़ा किराया भी खर्च नहीं होगा, वो तो रहता भी सखर में है और इंक्वायरी भी अब सखर में हो रही है और वो खुद वकील भी है, उसे वकील करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। इसको 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 इसीलिए आप सीरियस न लें, क्योंकि इख्तलाफ राय है, उनका हक है। इख्तलाफ राय तो कोई भी रख सकता है दोस्त। ये शर साहब और बख्श अली जमाली साहब की बात को आप इख्तलाफ राय के पैराए में ले लें। और मुझे ये बताएं कि नेब ने आज क्या फैसला किया है? नेब की क्या अब नेब इंक्वायरी करेगा? देखिए, मैं तो शर साहब और जो हमारे हैं ना बशकली साहब, उनको मैं बिल्कुल ही ये बशकली नहीं है, बख्शली है। यार सिंधी का लहजा ऐसा है ना हमारा, उसमें आप छोड़ो ना इसको। हाँ ठीक है, हम मोहब्बत में जो है कुछ भी बोलते हैं। ओके। और हम आज तक लियाकत बोलते हैं, याकत को भी। तो हमारा तो अपना लहजा है बराबर। जमाली साहब समझ गए होंगे तुम्हें, वो हमारे बिरादर हैं, भाई हैं। तो मैं तो कह रहा हूँ ना कि उनकी चैलेंज, उनकी इंफॉर्मेशन को मैं चैलेंज नहीं कर सकता, वो हमारे से बड़े हैं, मोहतरम है हमारे। दूसरा जो आपका सवाल है, अब मामला नेप की तरफ चला गया। आज जो है कल मैंने इसी सिलसिले में नेप के एक नजफ मिर्जा की सरबराही में एक मीटिंग हुई सिंध की। आज नेप के चेयरमैन ने ये हिदायत जारी कर दी है कि जो रेफरेंस जो है गंदम की चोरी के सिलसिले में सिंध हुकूमत ने भेजे, उसको फौरी तहकीकात की जाए और हकायक को सामने लाया जाए। अब देखने ये मैं भी देखना चाहता हूँ, आप भी देखना चाहेंगे। और मेरे ख्याल में अगर नेप ने इस इंक्वायरी की, गहराई से इंक्वायरी की और बगैर किसी रख रखाव के मामले को इंक्वायरी की, तो मेरे ख्याल में हो सकता है कि माजी के पीपल्स पार्टी के लोग भी इसमें मुलविस हों, माजी के वजीर भी इसमें मुलविस हों और जमायतों के वजीर और ब्यूरोक्रेट्स भी इसमें मुलविस हों। जो भी हो आने चाहिए। मेरी खबर देने का मकसद ये था कि ये चोरी हुई है और सिंध हुकूमत ने उस चोरी को जो है वो आग रेफरेंस की शक्ल देकर नेप की तरफ भेज दिया। मेरा ख्याल है कि बाल अब नेप की कोर्ट में है। चलें, बहुत शुक्रिया अरबाब साहब। व्यूअर्स, अरबाब चांडो साहब की बातें आपने सुनी और ये यकीनन हम कोई सिंध गवर्नमेंट के वकील नहीं है, उनको रेस्क्यू नहीं कर रहे, न करना चाह रहे हैं। अगर सिंध हुकूमत के पिछले दौर में चोरी हुई है, मौजूदा दौर में चोरी हुई है या जिस भी दौर में चोरी हुई है, जो भी मुलविस है उसको सामने आना चाहिए और नेब इंक्वायरी ज़ाहिर करेगा, शुरू करेगा, तो उसमें जो भी मुलविस होगा वो क्लियर हो जाएगा, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो या किसी और पार्टी का कोई वजीर हो। लेकिन जो हकायक ऑन ग्राउंड है वो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। पिछले प्रोग्राम में भी हमने यही किया था, आज भी हमने जो हकायक हैं, जो इस वक्त स्टेटस है कि सिंध गवर्नमेंट खुद इंक्वायरी करा रही है, नेब को रेफरेंसेस भेज रही है, तो इसका मतलब है मौजूदा हो सकता है वजीर मुलविस न हो। पिछले दौर के भी पीपल्स पार्टी का था, उससे पिछला भी पीपल्स पार्टी 2-3 साल टेन्योर रहे हैं, तो उसमें पीपल्स पार्टी के ही लोग मुलविस हो सकते हैं। लेकिन मौजूदा अगर मुलविस होते हैं, ये हमारा एक लॉजिक है। जो दोस्त इख्तलाफ रख सकते हैं। बहरहाल उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज।